Hello बच्चों, let's read this question. A resistance thermometer reads R is equal to 20 ohms, 27.5 ohms and 50 ohms at the ice point 0 degrees Celsius, the steam point 100 degrees Celsius and the zinc point 420 degrees Celsius respectively. Assuming that the resistance varies with the temperature as this formula, find the values of R0, alpha and beta. Here theta represents the temperature on the Celsius scale. ठीक है बच्चों, तो अब हमें इसमें क्या करना है, बस आर नॉट, अल्फा और बीटा ढूंढना है. तो हम आर नॉट को ढूंढने के लिए पहले थीटा ज़ीरो डाल देते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस. तो हमें क्या मिलेगा, वी हैव आर थीटा इज इक्वल टू आर नॉट टाइम्स 1 + 0 + 0, है ना बच्चों. तो यहाँ पे हमारा जो आर थीटा है दैट इज़ नथिंग बट द रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड एट 0 डिग्री सेल्सियस, है ना. तो अब हम इसको क्या करते हैं, आर थीटा जो हमारा 0 डिग्री सेल्सियस पे इट इज़ ऑलरेडी गिवन एज 20 ओम्स, तो इसको हम रिप्लेस कर लेते हैं विद 20 ओम्स, है ना. तो अब हम ये राइट हैंड साइड देखते हैं, यहाँ पे हमारा आर नॉट मल्टीप्लाइड बाई 1 रहे हैं, तो यहाँ पे सिर्फ आर नॉट हो जाएगा. सो आर नॉट इज़ इक्वल टू 20 ओम. ये हमारा फर्स्ट आंसर आ गया, आर नॉट का वैल्यू आ गया हमारा 20 ओम. ठीक है बच्चों, अब हम अल्फा और बीटा का वैल्यू ढूंढने का ट्राई करते हैं. तो फर्स्ट विल सब्सटीट्यूट 27.5 ओम्स, तो आर थीटा इज इक्वल टू 27.5 इज इक्वल टू आर नॉट टाइम्स, सो आर नॉट का वैल्यू हमारे को 20 पता है, आर नॉट टाइम्स 1 प्लस अल्फा टाइम्स थीटा. अब हम थीटा का वैल्यू यहाँ पे स्टीम पॉइंट है, स्टीम पॉइंट इज नथिंग बट 100 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पे हम 100 लिख लेते हैं, प्लस बीटा टाइम्स 100 टाइम का होल स्क्वायर. ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हम 20 और 27.5 को कैंसिल कर लेते हैं, तो ये वैल्यू आता है 1.375. 1.375 इज़ नथिंग बट 27.5 डिवाइडेड बाई 20. ठीक है बच्चों, अब हम इसको ब्रैकेट को ओपन कर सकते हैं क्योंकि बाहर में सिर्फ 1 बचा, तो ये जो 1 मल्टीप्लाइड करते हैं तो फिर अल्फ़ा टाइम्स 100 बचेगा, बीटा टाइम्स 100 स्क्वायर बचेगा, और यहाँ पे ये जो 1 है इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में ले लेते हैं. तो हमारा इक्वेशन क्या होएगा, 100 अल्फ़ा प्लस 100 अगेन 100 मतलब 10,000 बीटा इज इक्वल टू 0.375. ठीक है बच्चों, ये हमारा हो गया फर्स्ट इक्वेशन. अब हम इसको और आगे सॉल्व करेंगे, तो आगे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, जिंक पॉइंट का यूज़ करेंगे. तो जिंक पॉइंट में आर थीटा हमारा गिवन वैल्यू इज़ 50 ओम्स, है ना, और आर नॉट का वैल्यू तो हमें पता ही है. तो आर नॉट का जो वैल्यू है दैट इज़ गोइंग टू बी 20 टाइम्स 1 प्लस अल्फ़ा टाइम्स 420, ये अल्फ़ा है, अल्फ़ा टाइम्स 420 प्लस 420 स्क्वायर, 420 स्क्वायर टाइम्स बीटा. ठीक है बच्चों, तो अब हम इसको 20 और 50 को यहाँ पे कैंसिल कर लेते हैं, तो कितना आएगा हमारा वैल्यू, यहाँ पे आ जाएगा 2.5. 50 डिवाइड बाई 20 इज़ 2.5. तो ये जो राइट हैंड साइड में है ये 1 को हम इधर दूसरे साइड में ले लेते हैं. सो फाइनली हमारा वैल्यू आएगा 420 अल्फ़ा प्लस 420 स्क्वायर कितना होता है, इसको हम कैलकुलेट कर रखे हैं यहाँ पे. तो 420 स्क्वायर का वैल्यू हमारे पास है 176,400. ये आ गया 420 स्क्वायर का वैल्यू टाइम्स बीटा इज इक्वल टू 2.5 माइनस 1 कितना होता है, 2.5 माइनस 1 इज नथिंग बट 1.5. ठीक है, तो ये लिख लेते हैं इधर. तो ये हमारा हो गया सेकंड इक्वेशन. ठीक है बच्चों, अब हमें ये जो लीनियर इक्वेशन है, 2 लीनियर इक्वेशन है और 2 वेरिएबल है, तो इसको हमें सॉल्व करना है बस. यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट इक्वेशन है इसको यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, 100 टाइम्स अल्फ़ा प्लस 10,000 टाइम्स बीटा इज इक्वल टू 0.375. अब हमें इसे सॉल्व करने के लिए बस ये जो फर्स्ट इक्वेशन है उसको हम 4.2 से मल्टीप्लाई करके फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बीटा का वैल्यू निकल जाएगा. ठीक है, तो इसको हम 4.2 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो अल्फ़ा का जो कोएफिशिएंट हो जाएगा यहाँ पे भी 420 हो जाएगा. फिर हम इसको दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास बीटा का वैल्यू आ जाएगा. मैंने ये वैल्यूज़ कैलकुलेट की है, फिर आप जब बीटा का कैलकुलेट कर लोगे उसके बाद आप उसको ये सेकंड या फर्स्ट इक्वेशन में डाल के अल्फ़ा भी निकाल लेना. मैंने यहाँ पे इसको कैलकुलेट करके रखा है. तो हमारा जो अल्फ़ा का वैल्यू आएगा
that value will be 3.8 into 10 पावर -3। ठीक है बच्चों, 10 पावर -3, और इसका कोएफिशिएंट क्या है, ये हमारे पास सिंगल, इसका नेट कोएफिशिएंट जो होना चाहिए दैट शुड बी कांस्टेंट। तो ये हमारा सेल्सियस इन्वर्स आएगा, इसका जो यूनिट होगा। और वैसे ही हम बीटा का भी वैल्यू निकाल के रखे हुए हैं। तो ये जो बीटा का जो वैल्यू आएगा दैट विल बी इक्वल टू -5.58 इंटू 10 पावर -7 सेल्सियस पावर -2। ठीक है बच्चों, क्योंकि यहाँ पे थीटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उसको कांस्टेंट करने के लिए सेल्सियस माइनस पावर -2 आएगा। तो इसको हम अप्रॉक्सीमेट भी कर सकते हैं, दो जो सिग्निफिकेंट डिजिट है उतना तक। तो -5.6 इंटू 10 पावर -7 सेल्सियस पावर -2। तो ये दोनों जो है ये हमारे फाइनल आंसर आ गए। ठीक है बच्चों, तो अल्फ़ा का वैल्यू जो है वो निकल गया 3.8 इंटू 10 पावर -3, और बीटा का जो वैल्यू है वो आ गया -5.6 इंटू 10 पावर -7। ठीक है बच्चों, ये हमारा फाइनल आंसर है। आई होप यू अंडरस्टूड माई सोल्यूशन। थैंक यू वेरी मच।